कविंदर गुप्ता का बयान पार्टी बयान नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सस्ती शोहरत के लिए ऐसे हरबे आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का अमन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। तरुण चुग। शुपियान में गैर रियासती मजदूरों को गोलियों का निशाना बनाने पर शुपियान में आवाम का एहतजाज। मुलव्वस लोगों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कश्मीरियत को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हादसात का न रुकने वाला सिलसिला जारी। किश्तवाड़ में टिप्पर हादसे का शिकार 3 मजदूर अज़जान। गांदरबल हादसे में 2 हुए जख्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप न्यूज एट 6 देख रहे हैं। गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूक के साथ। नाजरीन, न्यूज एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बात चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिमना की भी करेंगे, क्योंकि अंदर बताया जा रहा है कि बच्चों की मौतें हो रही हैं और इंतजामिया खामोश बैठी है। इसके साथ साथ और भी मामलात रहेंगे, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट के आगाज में ही बात करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग आज कश्मीर में थे, वारद कश्मीर हुए थे और यहां पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। और मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए तरुण चुग ने कहा, शुपियान मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जो लोग इस मामले में मुलव्वस हैं उनको सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि सरकार का जो आम लोगों के हवाले से जो है वो जान माल के तहफ़्फ़ुज़ सरकार की प्रायोरिटी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोगों को अमन रास नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं। कश्मीर की शांति को नजर लगाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कायराना पूर्ण घटना है ये। जो लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे लिए आवाम की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। G20 की सफलता और जिस तरह यहां शांति हुई है, टूरिज्म बढ़ा, जिनके लिए टेररिज्म एक इंडस्ट्री की तरह था वो बुखला रहे हैं। वो एजेंसियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर को युद्ध का मैदान बना रखा था, वो पाकिस्तान की एजेंसियां आज यहां फेल हुई हैं। पाकिस्तान के पेट में दर्द है कि जम्मू कश्मीर जिसे टेररिज्म कैपिटल बनाया था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो टूरिज्म कैपिटल बन गया। इसलिए वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है, कंडेम करती है। जम्मू कश्मीर की शांति 13 जुलाई यानी कल के दिन के हवाले से भी तरुण चुग से पूछा गया कि कल 13 जुलाई का दिन था, पर मज़ार के इर्द गिर्द कदगने लगाई गई थी, किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती PDP सदर को घर में खाना नज़रबंद रखा गया था। उमर अब्दुल्ला को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली, हालांकि वो पैदल ही ऑफिस पहुंचे थे। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को पैदल चलने के बाद ही यहाँ के सड़कों का हाल पता चला होगा। जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने में उमर अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान और गांधी खानदान ने बड़ा रोल निभाया है। यहाँ की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको हाउस अरेस्ट रखा गया, आधे पैदल चल रहे ऐसे जो बिना सिक्योरिटी के निकले, क्योंकि उनको विश्वास है
कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं, इसलिए वो घर से निकले। और महबूबा जी तो अंदर से दरवाजा बंद करके खुद ही खटका रही हैं, खुद ही बंद किया है। वो एक ड्रामा है, सुर्खियों में रहने के लिए, अखबारों में छपने के लिए वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर उमर साहब को कोई रोक नहीं रहा पैदल चलने से, तो आपको क्यों रोकेगा कोई? ये गुमराह कर रहे हैं और अपनी न्यू सेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तरुण चुग से पूछा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी हर बार कह रही है कि वो जमहूरियत के हक में है, जो 1931 13 जुलाई को हुआ था वो भी जमहूरियत के लिए हुआ था, फिर आज वो जमहूरियत के लिए लड़ने वाले मरने वाले कैसे गद्दार हो गए, कैसे देशद्रोही हो गए? क्योंकि कविंदर गुप्ता के बयान पर उन्होंने कहा कि वो उनका जाती बयान है, वो पार्टी का बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत के हक में है और हम किसी को देशद्रोही नहीं कह रहे हैं। डेमोक्रेसी इतना मानते हो तो जो लोग 1931 में मारे गए थे वो भी तो डेमोक्रेसी के लिए तो हम डेमोक्रेसी के समर्थन में हैं। हमने तो आज वो देश विरोधी कैसे हुए? कौन कह रहा है देश विरोधी? आपकी एक लीडर कविंदर गुप्ता। ऐसा है कि पार्टी का बयान होता है और हम जनता के साथ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये भूल नहीं सकता है कि अब्दुल्ला परिवार ने, मुफ्ती परिवार ने और गांधी नेहरू परिवार ने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए अंगारों पर। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, बीजेपी को किसी का डर नहीं है, किसी से डर नहीं लगता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 370 जो कि अब अदालत में है वो रोल बैक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अदलिया पर उनका भरोसा है, जो कुछ फैसला सरकार ने लिया है उसको रोल बैक अदालत से नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जंजीरों में बांधा गया था वो जंजीरें मौजूदा सरकार ने तोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने पीडीपी के साथ सरकार बनाई है, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का इत्तेहाद जरूर किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अमन के लिए हमने कोई समझौता नहीं किया था। हम जम्मू कश्मीर के अमन के लिए आगे ही बढ़े हैं। चीफ मिनिस्टर घर से पैदल चल के आता है, अगर हालात इतने ही ठीक है वो पैदल आ रहा है कि बिना किसी खौफ के, तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? इलेक्शन तो समय पर होंगे, चिंता मत करिए। कि पार्टियां बोले बीजेपी डर रही है। हमें किससे डरना है? एनसीपी उनसे डरना है जो अंदर से गेट बंद करके दरवाजा खटखटा रहे, या उनसे डरना है जिनके दामन कश्मीर के नागरिकों के खून से भरे? मैं पिछले 4 साल हो गए, 4 साल, 2019 में अगस्त में 370 टूटा था। कुल मिलाकर 4 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई और उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने माफी मांगी है, सार्वजनिक मांगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब से, आप भी रहे, छुटकू अब्दुल्ला भी रहे, दोनों रहे मुख्यमंत्री, मुफ्ती साहब भी रहे, हमारी बहन महबूबा भी रही, दोनों बताएं कितने आम नागरिक मरे हैं और उसके लिए कौन जिम्मेवार था? उमर साहब, सुर्खियां मत बटोरिए, जनता का दिल जीतिए, क्योंकि जनता के दिल में घृणा है आपके प्रति। सर आखिर में जानना चाहेंगे, आपने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, हियरिंग होने वाली है 2 अगस्त को, था उसको एंटरटेन नहीं किया गया। ऐसे कि मुझे पूरा विश्वास है देश के न्यायालय पर कि वो जम्मू कश्मीर की जनता की जो बेड़ियां थी, जंजीरें थी, यहाँ के विकास को, यहाँ के नागरिकों के अधिकारों को जिन जंजीरों से बांध रखा था, वो 370 और 35A के माध्यम से हमने तोड़ी है। देश का न्यायालय जनता के साथ खड़ा होगा, आवाम की साथ खड़ा होगा और 370 पर जनता को जो सहूलतें मिली वो जारी रहेंगी।
और 370-35A का कल शाम देर गई शुपैयान में गैर रियासती मजदूरों को गोलियों का निशाना बनाया गया और उनको जख्मी किया गया। अस्पताल में जेर इलाज है। सियासी, समाजी और हर एक तबके से वाबस्ता लोगों ने इस वाक़े पर मजम्मत की है। आज नमाज जुमा के बाद शुपैयान के मेन चौक में अवाम सड़कों पर आई। लोगों ने एहतजाज किया और लोगों ने कहा कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस है उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के वाक़ात से कश्मीरियत को बदनाम किया जा रहा है, यहाँ के भाईचारे को तोड़ा जा रहा है। रोडों पे आ गई क्योंकि यही जेन्युइन हमारी डिमांड रहेगी, क्योंकि कातिलों को सजा दो। क्योंकि कल हमारे भाई आए थे यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं, क्योंकि हर किसी का रोजगार होता है। हमारे भाई बाहर जाते हैं, वहाँ के भाई यहाँ आते हैं। लेकिन अगर इसी तरह ये काम चलता रहेगा तो हमारी इस बरादरी को बनेगा क्या। लेकिन हम नारा देते हैं सिख, मुस्लिम, हिंदू इतिहाद, तो ये किसका नारा है। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर पुलिस इंतजामिया से, ऐसे जो जराम पेश अफराद है ऐसे खिलाफ आप सख्त हो जाइए, इनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, ताकि ये इस सोसाइटी में एक नासूर ऐसा है, इसको आप इस सोसाइटी से दफा कीजिए, ताकि हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ शाना बशाना खड़ा है। क्योंकि इनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये कल इनके साथ हुआ, आने वाले दिनों में किसी और के साथ ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए। सबों ने कहा कि मतलब इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि इनोसेंट जो यहाँ मतलब वाक़े होते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आगे ये नहीं होना चाहिए। हमारा भाईचारा रहा है सदियों से, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और हम पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं। हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मज़ामत करते हैं, क्योंकि ये जो कल बेगुनाह हमारे भाई जिनको ज़ख्मी किया गया, मारने की कोशिश की गई है, ये एक ऐसा कश्मीरियत को बदनाम करने की साजिश हो रही है और तरक्की और अमन को। जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों पर हादसात का न रुकने वाला सिलसिला जारी रहा। आज के दिन भी हादसात हुए। खिता चिनाब के किश्तवाड़ जिले में एक हादसा पेश आया जिसमें 3 मजदूर अज़जान हुए। हालांकि उनको अस्पताल भी पहुंचाने की कोशिश की गई है, जहां पर उनको डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया है। उसके बाद वहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई इस हादसे की जगह पर। बताया जा रहा है कि ये केरो पावर प्रोजेक्ट जो जिस पे काम चल रहा है, वहां पे एक टिप्पर गहरी खाई में गिरने से ये तीनों मजदूर अज़जान हुए। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कैंपर गाड़ी है जो कि ब्रेक नहीं लगने के कारण वो बेसिकली गाड़ी पलटी, और जो रास्ता था वो कीरू प्रोजेक्ट के रास्ते में वो जा रही थी काम करने। तीनों के तीनों उनके एम्प्लॉयज़ थे और उसमें उन तीनों लोगों की जान गई है। एक जिनकी जान गई है वो त्रिगाम एरिया से थे और बाकी 2 नागसेनी से थे। तो अभी का जो अपडेट है उसमें उनकी बॉडीज़ को इधर लाया गया है और तीनों ब्रॉड डेड थे। तो ब्रॉड डेड लाने के बाद अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम होकर बॉडीज़ को इमीडिएटली हैंडओवर किया जाएगा। हमारी रेड क्रॉस की टीम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि जो भी इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट होगा हम लोग देंगे। इसके साथ साथ पुलिस ने अभी इसमें FIR भी की है और मौके पर जाके जहाँ भी एक्सीडेंट्स के कारण हैं केस में भी हम चेक कर लेंगे और इन्वेस्टिगेशन कर रही है FIR लगने के बाद कि क्या कहीं जिम्मेवारी उस पर आयद हो रही है जिसकी गाड़ी थी या ड्राइवर की, या रोड कंडीशन या सेफ्टी। तो ये सारे पैरामीटर जैसे डी साहब ने बताया, वी विल इंश्योर हियर इन्वेस्टिगेशन और स्पेशली कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो। नाज़रीन, बात जरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमना की करेंगे। बेमना हॉस्पिटल के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे सीनियर डॉक्टर्स नहीं बल्कि जूनियर डॉक्टर्स के रहम करम पर अस्पताल को छोड़ा गया है और इसी वजह से अस्पताल में दाखिल बच्चों की बड़े पैमाने पर अमवात हो रही है। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 610 बच्चे फौत हो चुके हैं इस अस्पताल के अंदर। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कवायद व ज़वायद के मुताबिक अस्पताल में कायम हर शोबे की 24 घंटों में मौजूदगी लाजमी करार दिया गया है, लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमना में
14 शोबे जात में 56 असामियों में से 42 असामियां खाली पड़ी है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बने हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है, बताया जा रहा है कि 8 माह के अंदर 600 से जायद बच्चे जिनकी मौत हुई है, और रीजंस जो है बताया जा रहा है कि जो सीनियर डॉक्टर्स वो अवेलेबल नहीं है, प्रोफेसर्स अवेलेबल नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स को अस्पताल के अंदर रखा गया है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल अस्पताल के अंदर पाई जा रही है। हालांकि जो इंतजामिया हॉस्पिटल की है वो खामोश बैठी है, पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस तरह के इंकशाफात किए गए हैं। फैसल रियाज जुड़े हैं मेरे साथ, फैसल रियाज से तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। फैसल, आपका खैर मकदम है। 8 माह के अंदर 610 बच्चों की मौत होना कम नहीं है, एक बड़ा मामला है, और रीजन जो बताई जा रही है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं। जूनियर डॉक्टर्स के रहम करम पर ही अस्पताल को छोड़ा गया है। आपको पता होगा कि जैसे इस हॉस्पिटल को सोनवार से शिफ्ट किया गया था, उसके बाद ही लोगों को शिकायतें जो है लगातार सामने आई थी, चाहे वो मेडिकल शॉप के हवाले से हो या डॉक्टर्स के अवेलेबिलिटी के हवाले से हो। तो ये पहले ही 8 महीने जिसकी रिपोर्ट सामने आई है, 8 महीने में करीबन 610 के करीब जो बच्चे हैं उनकी अमवातें हुई है, और ये भी वहाँ से खबरें आ रही है कि करीबन जो भी मैक्सिमम हायर पोस्ट है वो अभी खाली है, और जो अस्पताल है उसको जूनियर डॉक्टर के रहम करम पे छोड़ा गया, यानी जो भी सीनियर डॉक्टर से वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। जब इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो क्यों है नहीं है, तो पता ये चलता है कि जो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स बच्चों के हवाले से रखे गए हैं, करीबन 16 के करीब डिपार्टमेंट्स है वहां पे, और 16 में से ऐसे 14 डिपार्टमेंट्स है जिनके 56 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की असामी है उसमें से 42 असामियां जो है वो खाली है, जो कि अभी तक जो है खाली पड़ी हुई, यानी सीनियर डॉक्टर जो है वहां पे नहीं हो। तो रीजन अब यही सामने आ रहा है कि अवेलेबिलिटी होने की वजह से पोस्ट वैकेंट है, लेकिन जो डॉक्टर्स की तैनाती है वो नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से नेग्लिजेंस हो जाती है और बच्चों की जो है मौत भी सामने आती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना शुरू हुआ था आज से बिल्कुल 10 साल पहले, 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और उस टाइम भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाली गई थी। कहा गया था कि हॉस्पिटल के लिए 450 पैरामेडिकल स्टाफ जो उनको तैनात करेंगे, लेकिन 10 साल हुए हैं अभी तक वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। उसमें JKPSC को कुछ पोस्टर दिए गए थे, SSRBO को कुछ पोस्टर दिए गए थे, और कहा गया था कि हम जो है ये 500 बेडेड हॉस्पिटल है इसमें जो है मैन पावर ठीक ठाक करेंगे और उसके साथ साथ मशीनरी भी लाएंगी। ना ही अभी तक वहां पे CT स्कैन की मशीन है, और जो बाकी जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी, और ना ही उसके साथ जो स्टाफ है उसकी भी काफी हद तक कमी है, क्योंकि जो सनवार में जो हॉस्पिटल है वो 250 बेडेड ही था, और वहां पे 250 बेड की जो है कैपेसिटी थी पैरामेडिकल स्टाफ की। लेकिन जो बेमना में हॉस्पिटल है वो 500 बेड है, वहां पे 500 बेड के हिसाब से ही पैरामेडिकल की जरूरत है, लेकिन अभी भी वहां पे जो पुराना स्टाफ GB पंत का सोनवार का है वही वहां पे अभी भी ऑपरेट कर रहा है, और जो नई रिक्रूटमेंट 450 स्टाफर्स की होने वाली थी वो भी अभी तक नहीं हुई। हालांकि इसके अलावा फैसल एक चीज जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरह बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में जो कहा गया है कि सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, जूनियर डॉक्टर्स पे ही इस अस्पताल को छोड़ा गया है, क्या वहां पे सीनियर डॉक्टर्स को तैनात नहीं किया गया है अभी तक, या जो तैनात हुए हैं वो वहां पे प्रॉपरली ड्यूटी नहीं दे रहे हैं? क्या इस तरह का कोई है, या अभी सीनियर डॉक्टर्स को पूरी तरह तैनात नहीं रखा गया है? जैसे आप कह रहे हैं कि 250 बेडेड और 500 बेडेड अस्पताल में स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, जो अभी तक नहीं बढ़ पाई है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी हमने ये सवालात उठाए थे कि अगर आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो आप पहले सारी फैसिलिटीज वहां पे रखिए। ये खाली डॉक्टर्स का मसला नहीं है कि वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि दूसरे साइड से ये भी देखना वजह ये बच्चों का हॉस्पिटल है, और बच्चों का मसला बड़ा नाजुक होता है। जब बच्चों के लिए आपके पास सीनियर डॉक्टर्स नहीं है तो ये आप खुद ही लगा सकते हैं, ये जो सारी फैसिलिटी फेल है। आप वहां पे तैनात क्यों नहीं हुए? आपको याद होगा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इस वक्त वो रुकी हुई है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में कुछ ऐसे मसले सामने आए, स्कैम सामने आए, जिसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो बंद हो गई, अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे। लेकिन उसी का नतीजा है कि अब आप देखिए बच्चों पे भी आन पड़ी है। अभी तक ये प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा है, नहीं प्रॉपरली कंफर्म हो रहा है कि क्यों वहां पे ये 42 पोस्ट अभी भी खाली है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट असामियां वहां पे है, जबकि बच्चों का हॉस्पिटल है, वहां पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी इन डॉक्टर्स की, जो कि पहले ही कहा गया था कि हम ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी होती है, आए दिन वहां से हमें भी फोन आते हैं कि हमें जी टिकट नहीं वक्त पे मिलता है,
भीड़ ज्यादा बहुत है, काउंटर्स कम लगे हुए हैं, डॉक्टर्स कम है, मेडिकल शॉप नहीं है, आने जाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके की शिकायतें लगातार वहां पे हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वो 500 बेड हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 100 करोड़ रुपए से बना है, लेकिन अभी तक बहुत शुक्रिया फैसल तफसीलात देने के लिए। बेमना का चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, 500 बेड हॉस्पिटल है। लोगों को तवक्कात थी कि इस हॉस्पिटल के बनने के बाद शायद कोई बेहतरी नजर आएगी और जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनका वहाँ पे इलाज हो रहा है, उनको बेहतर इलाज मिलेगा। पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, 250 से इसको 500 कर दिया गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल को, पर 8 माह के अंदर 610 बच्चों की अमवात हुई है, क्योंकि रिपोर्ट जो है बताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स वहाँ पे तैनात रखे गए हैं, सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। नाज़रीन, पुलवामा के टेंगपूना इलाके से आज एक खबर सामने आई है, जहां पे एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के उस्ताद को जो है गिरफ्तार भी किया गया है और फिलहाल उनको सस्पेंड भी किया गया है। खबर यह है कि एक उस्ताद ने वहां पर एक छोटी बच्ची के बाल काटे हैं, यानी जो LKG या नर्सरी फर्स्ट में जो बच्ची पढ़ रही है उसकी उम्र क्या होगी, उसके बाल काटे हैं। इस खबर के दो पहलू है, एक तो ये कि सरकार ने इसको सीरियसली लिया है कि क्यों बाल काटे हैं और उसको सस्पेंड किया गया है, और फिर उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर केस चलाया गया है, जिसके बाद उनको पुलिस ने उस उस्ताद को गिरफ्तार भी किया है। दूसरा पहलू ये है कि छोटा बच्चा है, इसने घर में बाल काटने नहीं दिए और उस्ताद ने शफकत से उसके स्कूल में बाल काटे हैं। ये जिसके भी छोटे बच्चे हैं वो ये महसूस कर सकता है। तो चाहिए था कि इस खबर के दोनों पहलुओं को देखा जाए, पर एक उस्ताद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, स्कूल इंतजामिया ने उसको सस्पेंड किया है कि आपने छोटी बच्ची के बाल क्यों काटे हैं। दोनों पहलुओं को नजर में रख के ही शायद इस पर सरकार को या इंतजामिया को या महकमे तालीम के जिम्मेदारों को फैसला लेना चाहिए था। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इस मामले पर बात की कि उन्होंने सस्पेंड किया है, और क्या कुछ कह रहे हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा, आपकी नजर करते हैं। अफसोसनाक वाक़या है ये, एक स्कूल के अंदर हुआ, एक टीचर के हाथों इस तरह से एक छोटे बच्चे के बाल काटे गए, उसकी एम्बैरसमेंट हुई, उस पर फ़ौरनी एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लिया और हमने भी फ़ौरन उसको सस्पेंड किया, और इसी दौरान पुलिस भी, उनको भी रिपोर्ट मिल गई थी और उसको जो है पुलिस ने भी कई दफ़ात के तहत जो है उसका केस दर्ज किया, FIR दर्ज की है और उसको अंडर कस्टडी ले लिया है, और अभी भी वो अंडर पुलिस कस्टडी है। और हमने भी इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, लेकिन हमने सरदस्त, क्योंकि उसके ऑफेंस के लिए इतना काफ़ी है कि बच्ची के बाल काटे गए हैं और जिसके लिए उसको बच्ची को चलिए, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।